स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षार्थी गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है चक्रवृद्धि व्यास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में इसके 7 तक प्रश्न कराया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जाकर अवश्य देख ले। ठीक है, उस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को बहुत आराम से कराया है, एकदम समझा कर कराया है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें प्रश्न को। आपका 8वां प्रश्न ये है, आपका 8वां प्रश्न है कि इसको पढ़ते कैसे। इसको पढ़ते हैं 12 सही 1/2। कैसे पढ़ते हैं? 12 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्र धन 810 रुपये हो जाएगा। मतलब अब से बच्चों क्या दिक्कत होता है कि इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, वही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसको हम कंफ्यूज सब इसी वीडियो हम दूर कर देंगे। निकालना क्या है और दिया क्या है। सबसे लिखिए दिया है क्या है, दिया है। ठीक है, 12 सही 1/2 प्रतिशत। इसका मतलब आपको क्या दे दिया, प्रतिशत के जहां पे चिन्ह लग जाए वहां पे समझिएगा दर दिया। क्या दिया? दर। ठीक ना, दर, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। किससे? आर से लिखते हैं। आर से दर किससे प्रतिशत में कितना दिया है आपको? 12 सही 1/2। तो आप इसको किससे बदल लीजिए, 12 सही 1/2 दिया है ना, तो आप इसको किससे बदल लीजिए, इसको आप बट्टे में बदल लीजिए। तो 2 देखिए 2 का गुणा इसमें 2 का गुणा 12 में करिए। 12 दूना 24 और 24 में जोड़ दिए ऊपर वाला 25, 25/2। ठीक है, क्या किए हैं, 2 का गुणा 12 में करा दिए हैं। तो 2 का जब 12 गुणा कितना आएगा 24 ऊपर एक जोड़ दिए 25 और नीचे जो होता है उसको लिख देते हैं 25/2। ठीक है, ये तो आर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में। अब कितने आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने आप पूछते हैं, आपको कहता है ना कितने लड़के हैं कितने बच्चे हैं, तो क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना, तो वहीं पर कितने वर्ष है आपका पूछ दिया है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया है कितने वर्ष, तो कितने वर्ष। तो वर्ष को किससे लिखते हैं, समय को किससे लिखते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, बेसिक बता दिया कि उनसे किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यन से। तब क्या पूछ रहा है, यन आपसे पूछ रहा है। अब दिया क्या है, 640 रुपए का मिश्र धन इतना हो जाएगा। इसका मतलब 640 का कह रहा है ना, 640 का, तो इसका मतलब आपको मूलधन कितना दिया है, 640 का। क्यों मूलधन इसको कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने का ही बढ़कर मिश्र धन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो यही ना मूलधन हुआ, इसी से ना बढ़कर ये हो रहा है। तो मूलधन कितना हो गया 640। मूलधन को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। पी मतलब मूलधन। मूलधन कितना दिया आपको, कितना दिया है 640 रुपया। मिश्र धन कितना दिया, मिश्र धन बोल दिया, मिश्र धन 840 810 है। तो मिश्र धन किसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। आइए मिश्र धन हो गया, मिश्र धन इक्वल टू कितना ना 810। आपसे पूछा क्या है, यन। फार्मूला हम जानते हैं, हम फार्मूला के जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है P1 + R/100 पावर यन। ए फार्मूला लगाएंगे हम लोग, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, हमको ए दिया है, कहीं ए दिया है तो ए की जगह पर 810 रखिए 810 रख दिया। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दीजिए। पी का मान कहीं दिया है, पी का मान 610 दिया है, 640 दिया सॉरी, तो 640 यहाँ पे लिखिए। कोष्टक लगाया, कोष्टक लगा दीजिए। 1 ए तो अच्छा से लिखिए, 1 का 1 प्लस है प्लस लिख दिए। आर का मान कितना दिया, आर का मान 25/2 लिख दीजिए। कितना 25/2। ठीक है, 100 क्या है तो 100 यहाँ पे दीजिए, क्योंकि बट्टे में 100 गुणा 100 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। 25/2 हमने लिख दिया और 100 था तो 100 हमने यहाँ पे गुणा भी लगा दिया। ठीक है, पावर यन आपसे पूछ रहा है तो यन का यन रख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए। 810 इक्वल टू 640 देखिएगा, 25 से करें 25, 25 दूना 25 चौको 100, 25 चौके 100। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 हो ना, तो 4 यहाँ गुणा चिन्ह, 4 दूना 8, तो 1 प्लस ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है 4 दूना 8 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। 25 से करें 25 है, 25 चौको 100, 4 में कट गया, तो 4 गुणा किसमें करा दिए, 2 में करा दिए, क्योंकि 2 गुणा में 4 दूना 8। पावर क्या है, यन का यन रख दीजिए। अब इसको सब 810 इधर किसमें है, 640 किसमें है, गुणा में है, गुणा संबंध है, तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। 640 इक्वल टू क्या बच गया है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 का इसका एलसीएम होगा 8। अब 1 का भाग 1 से किसमें भाग करिएगा 8 में, तो 1 कट्ठे 8 और 8 जो है ऊपर गुणा कर दिया 8 करने 8 प्लस। ठीक है, तो क्या करिएगा 8 से जब 8 में भाग देंगे तो कटेगा आपका एक बार में, और जब 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना होगा 1। ठीक ना, इसके पावर क्या है, यन है, यन मान दीजिए। अब चलिए इसे यहाँ काट लीजिए,
एक 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और किससे कटेगा देखिएगा, चलिए इसको हम कर लेते हैं अभी। 81/64 इक्वल टू 8 1 9, 8 1 9 बटा 8, पावर क्या है n। अब देखिए एक बार ध्यान देना है, 81 को आप 81 को देखिएगा 9/8, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू 9/8 के पावर n। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पे n का मान चाहिए, किसका मान चाहिए आपको n का मान चाहिए। तो कैसे नहीं होगा, एक सूत्र होता है, यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, एक सूत्र याद रखना आपको। इसी सूत्र पर आपको लगता है, आपको कोई टीचर बताएगा नहीं, डायरेक्ट कह देगा कि n 2 पावर हो गया, लेकिन एक सूत्र है कि यदि a के पावर m हो बराबर a के पावर n हो, तो जब बेस दोनों बराबर होते हैं तो घात भी क्या होते हैं, जो इसके पावर होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a, देखिए a दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो n का मान क्या आ जाएगा 2, n का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। इसी सूत्र पर हमने क्या कर दिया, इसको बैठा दिया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, बस n का मान, तो n का मान कितना आ गया 2, तो n आप क्या है समय, कितना वर्ष लगेगा 2 वर्ष, आपको लिख देना है, ठीक है। तो नवा प्रश्न कर रहा है, नवा प्रश्न में जो हम बेसिक कंसेप्ट बताए हैं वही काम इसमें लगेगा, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा, इसको कह रहा है कि 5120 रुपया का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 6 महीने यही हुआ, ठीक ना, वर्ष गए 6 महीने का ये का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दिया हो, ठीक ना। तिमाही जब भी बोल देता है, तो हमने आपको बता दिया कि जब भी आपको तिमाही बोल दे तो आपको उसमें 2 चीज खोजना है। तिमाही आपको बोल देगा, कहीं भी तिमाही आप बोल देगा तो क्या चीज खोजना है, 2 चीज खोजना है। पहला क्या समय, दूसरा क्या खोजना है दर, किसमें प्रतिशत में, यही दोनों चीज खोजना है। यदि समय आपको तिमाही बोल देता है, आपको 2 चीज खोजना है, समय और दर। यदि समय दिया हो तो समय में किससे गुणा कराते हैं, समय में अगर तिमाही हो तो किससे गुणा कराते हैं 4 से करा देते हैं। यदि दर दिया हो, दर तो 4 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। यही आप कॉन्सेप्ट याद रखना, हमने बता दिया बेसिक क्लास में, ठीक ना। अब क्यों 4 से भाग करा रहे हैं उसको आप बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तिहाई मतलब होता है 3, तो जब आप 12 में 3 से भाग देंगे कितना कटेगा 4 बार में, तो इसलिए हम 4 से गुणा और 4 से करा रहे हैं भाग करा रहे हैं। दर में 4 से भाग करिएगा, समय में क्या कीजिए 4 से गुणा करिएगा, ठीक ना। अब चलिए अब प्रश्न को हल कैसे करते हैं उसको आपको बताते हैं। क्या जो दिया उसको लिख लीजिए, देखिएगा हल, ठीक ना। ये दिया जो दिया उसको ऊपर लिखिए 5120 रुपए क्या है, मिश्र धन के मूलधन है। तो याद रहेगा 5120 का ब्याज लग रहा है, वार्षिक ब्याज है, इसका मतलब क्या है मूलधन दे रहा है, मतलब इसी पर कुछ लग रहा है। तो मूलधन किसे लिखते हैं P से, किसे लिखते हैं 5120 रुपये हो गया 12.5% वार्षिक ब्याज, इसका मतलब क्या दिया, ये दर दिया है, जहां प्रतिशत लग गया वहां क्या दिया है दर दिया है। तो दर हमारा क्या होगा, दर हमारा 12.5 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तिमाही की बात कर दिया है। तो अभी हमने बताया है कि तिमाही दे तो हम क्या चीज करना है, 2 चीज खोजना है, एक समय या दर, इन दोनों से कोई एक दिया हो चाहे दोनों दिया हो। तो आपको दर दिया है ना, तो दर में क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। तो दर कितना है 12.5 बटा किससे भाग देंगे 4 से। देखिए दशमलव हटाने क्या करेंगे, दशमलव कितना अंक है 1, तो नीचे 1 बढ़ जाएगा, तो 125 बटा कितना जाएगा 40, 5 से काटिए 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 5 पचे 25, तो 25 बटा क्या हो गया 8। तो आपको दर क्या लेना है 25/8, ठीक है। अब आपको अब आगे बढ़िए, वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष। अब ठीक है 1/2 वर्ष का हम लेंगे, वर्ष को किससे लिखते हैं, किससे समय किससे लिखते हैं, किससे n से। तो n का मान 1/2 लेंगे हम, 1/2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तिमाही का बात कर दिया है। तो हम तिमाही बात समय दिया कि नहीं दिया, समय वर्ष में दिया है ना, तो 1/2 क्या करेंगे, किससे गुणा करा देंगे 4 से। देखिएगा 2 दूना 4, तो कितना होगा 2। तो n का मान क्या लेंगे हम लोग 2। गलती मत कीजिए, जब भी तिमाही बोल दे तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं और जो दिया उसी को वर्ष दर मान लेते हैं, वही गलती होता है। जब भी तिमाही दे दे तो आपको 2 चीज खोजना है, एक समय और एक दर। समय दे दिया उसमें 4 से गुणा कराकर उसको समय लीजिएगा, और दर दिया हो तो उसमें 4 से भाग कराकर उसको काम में लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है,
चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब ये याद रखेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले जो पूछे उसका सूत्र पर लिखिएगा, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना। अब देखिए ये आपका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है। अब आपको दिया क्या क्या है, मिश्र धन आपको कहीं दिया, इसमें कहीं दिया है नहीं दिया, मूलधन दिया है तो मूलधन P दिया है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, मिश्र धन निकालना। यदि मिश्र धन दिया होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला रखते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, मिश्र धन निकालना। मिश्र धन किससे लिखते हैं हम लोग, ए से लिखते हैं ना। तो हमारा मेन मकसद ए से निकाला, तो ए से कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, हमने एक और सूत्र बताया था आपको, एक और सूत्र बताया था, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्या, इसी सूत्र से क्या आएगा, ये आएगा। इसी सूत्र पर सबको रखिए, ठीक ना। देखिएगा ये आपको निकालना है ना, ए को यहाँ देखिए, ए इक्वल टू पी का मान क्या दिया है 51 कितना दिया है 20, उसको रखिए। और क्या एक है तो एक रखिए। आर का मान कितना दिया है, आर का मान रेट, आर इसलिए लिखते हैं आर से, दर को आर से लिखते हैं ना, तो आर का मान क्या दिया है 25/8, ठीक है। अब क्या है, और क्या आपको दिया है 25/8 हो गया ना। अब 100 तो गुणे कर लीजिए 100, ठीक है ना, गुणे में 100 बट्टा में 100 था तो हमने गुणे में 100 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, यन का मान क्या लिया आप लोग 2 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए इक्वल टू, ठीक ना, इसको इतना लिखिए और इसको काटिए, 5 × 5 = 25, 20 × 5 = 100 हो जाएगा ना। 5 × 5, 5 चौके 20, 8 चौके 32, तो 1 प्लस ऊपर क्या बचा है 1 बचा है, 1 बट्टा क्या होगा 32। क्यों 32 हुआ, क्योंकि इसको 25 चौके 100 4 में काट दिए, और 8 बचा और 4 बचा, 8 चौके 32। क्यों, क्योंकि बीच में गुणा का संबंध है, तो 8 चौके 32 हो गया, पावर क्या 2, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत। अब चलिए ए इक्वल टू क्या होगा आपका 51 20, सॉल्व कीजिए यहाँ से। इसके नीचे कुछ नहीं, हर में एक होता है, तो 32 का 1 में जब एलसीएम में कितना कटेगा 32 बार में एलसीएम होगा, इसके 32 एलसीएम होगा। अब 1 से क्या कीजिए, 1 से जब 32 में भाग देंगे तो 32 में कटेगा। अब 32 गुणा किस में कराइए 1 से, तो 32 से कम है 32, प्लस का प्लस 32 से भाग देंगे कितना कटेगा, एक बार में 1 से गुणा करें 1, पावर क्या है 2। ए इक्वल टू 51 20, ठीक है, 51 20। अब 32 से 33 बट्टा क्या 32, पावर 2। अब देखिए किसी के कोई पावर 2 होता है तो उसके अंदर वाले हम कितने बार लिखते हैं 2 बार लिख देते हैं, उसी को सेम 2 बार लिख देते हैं, ठीक ना। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक ना। 51 20 गुणे, इसके बीच में किसका संबंध है गुणा का, 33 32 गुणे 33 32, ठीक है। क्योंकि 2 बार स्क्वायर 2 है तो इसको 2 बार हम लिख दिया। अब काट लीजिए, ये देखिएगा ये 2 से कटे कितना बार में 16 बार में कटेगा ना, ये 2 से कितना कटेगा 2 दूना 4, ठीक है ना। यहाँ का 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 × 5 = 10, फिर 2 × 6 = 12, 2 0 आप काट देगा, ठीक ना। और फिर आप काटिए 2 से काटिए 16 को 8 बार में, कितना कटेगा ये 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 8 = 16, 2 0 काटने 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2, हाँ 2 एकम है 2 दूना 4, ठीक ना। अब देखिए ये जो काटने वाला काम है आप खुद से कीजिएगा, हम पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अब आप यहाँ से कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा 1280 होगा इंटू 33 गुणे 33 होगा ना, क्योंकि 2 33 लिख दिए, बट्टा में क्या होगा 32 गुणे 8 ही ना बस बचा है। देखिए और 32 को लिख दिए, 8 बचा 8 को लिख दिए। अब यहाँ सब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब इसके जो काटने पीटने वाला काम है आप खुद से कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको छोटा करके काट सकते हैं। अच्छा इन सब ऊपर गुणा करा के इनको गुणा करके भाग दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना है बाबू 5445, ठीक ना। ये किसका मान हो गया, ए का मान, ये हमारा क्या है मिश्र धन। हमको चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मिश्र धन कितना है हमारा 5445 माइनस मूलधन कितना दिया हमारा 51 20, ठीक ना। 5120 घटाएं कितना आएगा 325 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हमने कुछ नहीं किया है, जो दिया था उसी को किया है। ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट क्या है तिमाही पकड़ना है, यही अगर आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ना है जो आपको पकड़ना है, ठीक ना। क्या कह रहा है
कि किस ब्याज की दर से आपसे क्या पूछ रहा है, दर से, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, आर। बोला है ना किस ब्याज दर से, मतलब आपसे आर पूछ रहा है, ठीक ना। 4000 रुपये पर 9 माह में 630.50, इसको कैसे पढ़ते हैं, 630.50, दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं, 50, ऐसा नहीं 630.50, ऐसा नहीं 50 पढ़ते हैं, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, इतना दे दिया है, होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही, फिर तिमाही आ गया ना, तिमाही फिर आया कि नहीं आ गया। अभी पिछले प्रश्न बताए हैं कि जब भी आपको तिमाही बोल देगा तो हमको दो चीज खोजना है, पहला समय, किसमें, समय किसमें होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, महीना में नहीं, वर्ष में, ठीक ना, और ब्याज, और दूसरा क्या खोजते हैं हम लोग, दर खोजते हैं ना, किसमें, प्रतिशत में। वो तो हमसे पूछिए दिया है तो इसका टेंशन भूल है, खत्म है। हमको समय देखना, कोई समय इसमें दिया है, देखिएगा 9 माह, लेकिन हमको वर्ष, हमको समय किसमें चाहिए, वर्ष में चाहिए ना, तो महीना को वर्ष में बदलने का क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है। सभी लोग जानते हैं कि एक साल में कितना महीना, एक साल में कितना महीना, 12 महीना होता है कि नहीं होता है, एक साल में 12 महीना। तो हम हमसे पूछ दें कि एक महीना में कितना साल, तो 1/12, जो 12 इधर है, इधर चला जाएगा ना, तो इधर आया, इधर कितना, जब 12 इधर इसका एक महीना बचा कि नहीं बचा, चाहे महीना बचा चाहे एक महीना बचा, ठीक है, तो एक महीना यही बचा ना, 12 इधर था, इधर चला आया, तो एक महीना में कितना साल, 1/12 साल, तो 9 महीना में कितना साल, तो 9 में इसे गुणा कर देंगे। एक टाफी का दाम आपका कितना रुपया है, यदि एक टाफी का दाम 2 रुपया है, तो 2 टाफी कितना होगा, 4 रुपया, 3 टाफी कितना होगा, 6 रुपया। क्या कर रहे, गुणा करा रहे ना, तो वही एक महीना में अगर 1/12 साल होता है तो 9 महीने में कितना, तो 9 से गुणा कर दीजिए, 1/12 गुणे 9, काट लीजिए, 3 कने 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, क्या हुआ, 3/4 वर्ष। उसके बाद क्या करते, ये तब हम साल में बदल दिया, अभी तो वो साल में बदले ना, लेकिन अभी समय दे दिया, ये तो समय है, वर्ष में साल बदल दिए। अब क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं ना, तो जब 3/4 में आप 4 से गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा आपका 3, तो आप क्या लेंगे, जो यन का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे, तब यन का मान निकालें, ठीक ना। तो चलिए जो दिया उसको लिखिएगा, हल दिया है, यन का मान कितना दिया है बाबू, 3, यन मतलब क्या, वर्ष, समय दिया ना, 3 ले लीजिए। अब उसको देखिए है क्या दिया है, 4000 रुपये क्या दिया है, मूलधन दिया है ना, मतलब क्या, मूलधन दिया है, कितना दिया है, पी छोड़ क्या दिया है, 4000 रुपए पर। देखिए 4000 रुपये का मूलधन क्यों लिए, क्योंकि 4000 रुपया पर 9 माह का इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, इसलिए क्या लिए हैं, क्या माने हैं, मूलधन माने। और चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया है, इतना दे दिया है, तो लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, बोलिएगा 630.50। अब आपसे अब पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है ना, आपसे आर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। अब रही बात, हमसे आर पूछ रहा है ना, तो पहले एक सूत्र लिख लेते हैं, जो हमने आपको सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था आपको, सूत्र आर, एक वाला सूत्र क्या था, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 का पावर क्या, जो भी पूछे पहले उसका सूत्र लिखिए, और उसमें देखिए कि क्या क्या हमको दिया है। ए आपको कहीं दिया है, ए मतलब क्या, मिश्र धन कोई दिखाई दे रहा है इसमें, अरे तो मूलधन है, पी तो मूलधन है ना, मिश्र धन है, पी आपको दिया है, पी दिया है, आर दिया है, आर तो निकालना है, इसमें 2 चीज मिसिंग है, तो जब 2 चीज मिसिंग होते निकल थोड़ी पाएगा, कोई एक चीज मिसिंग रहेगा तभी उसको निकाल पाएंगे। तो हम एक कहां से लाएंगे, ये लाने के लिए बताते हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना। अब आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना, ये क्या है, मिश्र धन, तो मिश्र धन हेस निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, जहाँ मूलधन दिया है, तो ये सब मिश्र धन निकालेंगे। इधर मूलधन किसमें है, माइनस में, इधर किसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है, 630.50। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमने इतना रख दिया
इधर मूलधन किसमें माइनस में, इधर किसमें जाएगा प्लस में। तो चक्र मूलधन का मान कितना दिया है 4000, तो प्लस के 4000 लिख देंगे ना। बोलिए क्या किसी दिक्कत है, इधर क्या बच जाएगा मिश्र धन बच जाएगा, हमको मिश्र धन ही चाहिए था। अब घटाइए कितना आएगा, घटाइए देखिए कितना आएगा, हाँ जोड़िए सॉरी जोड़िए कितना आएगा बताइए, जो बताइए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4630.50, यही ना होगा। जब आप इस दोनों जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या मिश्र धन। मिश्र धन किसे डिनोट करते हैं ए से, ऐसे ना। तो आपका ए का मान आ गया ना, तो बस अब ए का मान आ गया तो इस पर रखिए, आपका आर का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखिए आप लोग, ए का मान क्या है आपका 4630.50 इक्वल टू पी का मान क्या दिया है 4000 दिया है, 4000 रखिए, 1 का 1 प्लस आर आपको चाहिए ना, तो आर को सेम टू सेम मान दीजिए, 100 है 100 लिखिए। यन का मान क्या दिया आपको 3, तो 3 लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। इधर 4000 किसमें है गुणा में, इधर किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 4630.50/4000 इक्वल टू क्या कीजिए 1 प्लस आर बटा 100। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे ट्रिक इसका, ठीक है, पावर 3, ठीक है। अब क्या करेगा दशमलव हमको हटाना, दशमलव बाद कितना अंक है 2, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक ना, चाहे एक बार यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा इसको लिख देंगे 4630.50, नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा 2, क्योंकि दशमलव कितना अंक है 2, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 4000 फिर डबल जीरो बढ़ गया इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या n। अब देखिए 3 है, ठीक है ना। अब देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, एक दूसरे जीरो कैंसिल हो गया, तो इसके आप देखिए 4630 और कितना ना 5, नीचे कितना बचा है 4 और 4 2 जीरो, यही बचा है ना 2 4 जीरो। अब इक्वल टू क्या होगा है 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या n 3, ठीक है ना 3। अब देखिए इसको काटिए, इसको 2 से 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कितना 5 8 40, 5 8 40 हो जाएगा ना, 0 0 3 0 हो जाएगा। 5 से काटिए इसको कितना कटेगा, ये कितना कट रहा है काट के देखिए। तो जब आप इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 92 और 61, यही आएगा ना। अब इसको यहाँ लिखिए 92 61 बटा 8000 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग 92 61 किसका क्यू होता है 21 का क्यू होता है ना, 8000 किसका क्यू होता है 20 का, ठीक ना। इसके पावर क्या लिख दिए, ठीक ना, क्योंकि 21 का क्यू होता है 92 61 और 20 का क्यू कितना होता है 8000 इक्वल टू क्या रखिए 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या 3। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या बचा आपका बस बचा 21 20 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100, ठीक ना। अब यहाँ से क्या कीजिए आप सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ पर आते हैं तो सब लिख लिए होंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ कर लीजिए, जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम निकालते आपका आएगा कितना आएगा आपका 100, इससे एलसीएम आएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस क्या हो जाएगा आर, भिन्न का सॉल्व आता है वही लकी है। अब क्या कीजिए 100 इधर किसमें है भाई इधर किसमें हो जाएगा, उस तरह कीजिए 1 0 से 1 0 क्या कर लीजिए काट लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा है 21 बटा 2 इक्वल टू 100 प्लस आर बटा क्या 10, यही बचा है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसका इससे और इसका इससे, तो 100 का गुणा जब 21 में करेंगे कितना होगा 210, 2 का गुणा इन दोनों कराएंगे, 2 का गुणा इन दोनों कराएंगे तो 200 प्लस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा ना, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब 210 इधर 200 इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो 210 माइनस 200 इधर क्या बच गया 2r, ठीक है। घटाएंगे कितना होगा 10 इक्वल टू 2r, इधर 2 किस में है गुणा में, इधर किस में हो जाएगा भाग में, 10 बटा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू r, काटेंगे कितना कट जाएगा 5 बार में, तो r का मान क्या आ गया 5, दिखाई दे रहा है ना r का मान 5, ठीक है। r का मान 5 आया है ना, तो 2 से काट दिया 10 को कितना 5 बार में, तो r का मान क्या आ गया 5। r क्या आपका दर है, दर कितना है 5%। ये किसमें आया है, ये आपका आंसर आया तिमाही में, किसमें आया है तिमाही में, किसमें आया तिमाही में, क्यों क्योंकि हमने तिमाही में बदल दिया था, इसको बदल दिया था ना, हमको चाहिए किसमें वार्षिक में चाहिए। देखिए जब दर को हम तिमाही में बदलने क्या करते थे 4 से भाग कराते थे ना,
तो जब दर तिमाही बदलने के लिए 4 से भाग करा देते हैं तो वार्षिक बदलने के लिए 4 क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक ना। तो जब आर में क्या करेंगे 5 से किस में गुणा करा देंगे, 4 में तो कितना हो जाएगा 5 रुपये 20, क्या हो जाएगा प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर आया तिमाही में है और जो कि इसमें किसमें आंसर आया वार्षिक में है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 तक प्रश्न बना देते हैं, इसके आगे वाले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे।